हेलो दोस्तों, आज हम सलार 2 मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हीरो 1985 में देव और वरराज वर्धा मन्नार खानसार में कनिष्ठ मित्र है, जो एक शक्तिशाली शहर राज्य है जिस पर वर्धा के पिता राजा मन्नार द्वारा राजशाही शासन चलाया जाता है। राजा मन्नार शौर्यंगा जनजाति के विनाश का आदेश देते हैं, जिसके कारण हिंसक भीड़ देव और उसकी मां पर हमला करती है। वर्धा हस्तक्षेप करते हैं और उनकी जान बचाने के लिए अपना क्षेत्र बदल देते हैं। देव प्रतिज्ञा करते हैं कि अगर वर्धा कभी उन्हें बुलाएगा तो वे वापस आएंगे। 2017 में व्यवसायी कृष्णकांत को पता चलता है कि उनकी बेटी आद्या अपनी मां के अंतिम संस्कार के लिए वाराणसी में है। उनके पति वंदवी उसका अपहरण करने की योजना बनाते हैं, लेकिन कृष्णकांत के सहयोगी बिलाल उसकी रक्षा करते हैं और उसे असम के तिनसुकिया में देव के घर चल ले जाते हैं। आद्य देवा की मां के स्कूल में अंग्रेजी शिक्षिका होने का दिखावा करती है। जब देव को पता चलता है कि है तो वह अपनी मां के आदेश पर आद्या को गुंडों से बचाता है। देवा की मां भागने की योजना बनाती है, लेकिन आद्या और बिलाल को खानसर के प्रतीक सिन्हा वाले काफिले द्वारा ले जाया जाता है। देवा की मां उसे उन्हें बचाने के लिए संकेत देती है। वह काफिले को रोकता है, जिससे वर्धा और उसकी सौतेली बहन राधा राम मन्नार का ध्यान आकर्षित होता है। राजा के कृष्णकांत द्वारा अतीत में की गई गलती का बदला लेने के लिए आद्या के अपहरण की योजना बनाई। वह जानती है कि खानसर के मोहर का विरोध करने का मतलब मौत है, इसलिए वह देवा को वर्धा के खिलाफ खड़ा करना चाहती है। बिलाल आद्या को खानसर का इतिहास समझाता है। 1127 में मन्नार शौर्यंगा और खनियार जनजातियों के डकैतों ने खानसर पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। 1947 में स्वतंत्रता के बाद राजा मन्नार के पिता शिव मन्नार ने भारत से खानसर की स्वायत्तता सुनिश्चित की। उन्होंने खानसर को 101 प्रांतों में विभाजित किया और कर्ता राजा के अधीन काबू राज्यपाल और 8 दोरा कुलीन नियुक्त किए। 1985 में सिंह की मृत्यु के बाद शौर्यंगा जनजाति के द्वारा धारा जो को राजा बनना था, लेकिन राजा मन्नार ने धारा को और शौर्यंगा जनजाति को मारकर सत्ता पर कब्जा कर लिया। राजा मन्नार ने अपने सहयोगियों और परिवार को कुलीनों के रूप में नियुक्त किया, जिसमें 5 सीटें खनियार जनजाति और 3 सीटें अपने परिवार को दी। राजा मन्नार ने अपनी बेटी राधा राम को भी अपना रिजल्ट नियुक्त किया। 2010 में राधा राम के प्रति भारवा ने राजा मन्नार को वर्धा के साथ सुलह करने का सुझाव दिया, जिसे 1985 में निर्वासित कर दिया गया था। राजा मन्नार ने वर्धा के लिए अपने पागल कुलीन रंगा के पद का त्याग कर दिया, जिससे रंगा का गुस्सा भड़क उठा। राजा मन्नार के अनुपस्थिति में के दौरान राधा राम ने युद्ध विराम की पहल की। कुलीन लोग इसका विरोध करते हैं, इसलिए मतदान निर्धारित किया जाता है। कुलीन लोग सिंहासन को हड़पने की योजना बनाते हुए पहाड़े के सैनिकों को लाते हैं। वर्धा गुजरात के भरूच में देव की मदद मांगता है। देव वापस लौटता है। कुलीन लोगों द्वारा वर्धा के लिए अपमान हो सहता है। गायकवाड़ बाबा के माध्यम से देव ने देखा कि विष्णु नामक एक कन्हैया राजकुमार अनुसूचित जनजाति के लड़कियों को वेश्यावृत्ति के लिए लगातार मजबूर कर रहा था। जब विष्णु जनजाति की एक लड़की से छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है तो देव उसे मार देता है। इससे विष्णु के पिता नारंग, जो कुलीन व्यक्ति है, पर प्रतिशोध पैदा होता है। भारव और रुद्र नारंग को देव की जगह वर्धा को मारने के लिए उकसाते हैं, लेकिन देव वर्धा के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए मुकदमे में नारंग का सिर काट देता है, जिससे सभी चौंक जाते हैं। वर्धा देव और उनके सहयोगी को कैद कर लिया जाता है। मतदान के दिन राजा मन्नार राधा के युद्ध विराम का समर्थन करते हुए वापस लौटते हैं। वर्धा अपने वोट से इसे समाप्त कर देता है। अराजकता तब शुरू होती है जब हर कोई सिंहासन का दावा करता है। वर्धा और देवरंगा को मार देते हैं। राजा मन्नार भारत के शौर्यंग वंश का खुलासा करते हैं। भारव और बचे हुए शौर्यंग बदला लेने की कसम खाते हैं। रुद्र सिंहासन के लिए अपने चाचा ओम के साथ गठबंधन करता है। भारवा के दोस्त थिरु ने देव की असली पहचान देवराज रायसन के रूप में बताई, जो धारा का बेटा और खानसर का असली राजकुमार है। वर्धा देवा को अपना सालार कहकर संबोधित करते हैं, जो उनकी शौर्यंगा विरासत की पुष्टि करता है। अगस्त 2020 में प्रभास ने नील की पहली फिल्म उग्रम 2014 देखने के बाद अपनी अगली फिल्म निर्देशन करने के लिए प्रशांत नील से संपर्क किया। नई फिल्म का निर्माण 2022 में शुरू होने वाला था, क्योंकि उस समय दोनों पूर्व प्रतिबद्धता में व्यस्त थे। प्रभास राधेश्याम और आदिपुरुष की शूटिंग कर रहे थे। नील KGF चैप्टर 2 बना रहे थे। नवंबर में नील के बारे में बताया गया कि वह जल्द ही NT रामा राव जूनियर या प्रभास के साथ अपने अगले निर्देशन उपक्रमों के लिए
उत्पादन शुरू करेंगे। 2 दिसंबर को